Yes, hello everyone. Good evening. Yes, Baljot, Mehrav, Naveen, Harpreet. So good evening जी। Good evening. चलिए टॉपिक हमने स्टार्ट किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इफ ए रेशियो बी इज गिवन। यस, गुड इवनिंग। 5:8, B/C is 3:4। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसमें फाइंड आपने क्या करना है, A/B/C। फाइंड A/B/C, ये फाइंड कर। हाँ, चलिए। A/B/C, so A/B is 5:8, 5:8, B/C is 3:4, 3:4। ठीक है, और मैंने कहा था सेकंड शॉर्टकट हम लगाएंगे। यहाँ पे कितना लिखेंगे और यहाँ पे कितना लिखेंगे, मैंने आपको बताया था, है ना। सेम नंबर लिखेंगे, जो ये वाला नंबर था इस रो में, 8 नंबर, 8, एंड सेकंड रो में ये 3 आ जाएगा। देन मल्टीप्लाई 5 × 3 15, 8 × 3 24, 8 × 4 32। अब क्या किसी कॉमन मल्टीपल से ये कटते थे? 3 से 15 कटा, 3 से 24 कटा, बट 3 से 32 नहीं कटेगा, बाकी 2 से भी 15 नहीं कटेगा। क्लियर हुआ? सो यही आंसर आता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। A/B is, हाँ, 3:5, and A/C is 2:3। Now find A/B/C. चलो देखो, क्या आंसर है इसका? A/B/C। कोई आंसर दिया आपने? हाँ, 6 10 15, 6 10 15। ओके,
6, 10, 15। अच्छा 6, 10, 9 भी आ रहा है, 6, 10, 9 भी आ रहा है। एक मिनट। एक मिनट। राइट, ठीक है। 6, 10, 15, चलिए देखते हैं। 6, 10, 15। देखो, आपने आंसर दिया 6, 10, 15। चेक करता हूँ। So A ratio B is 3 ratio 5 and A ratio C. A ratio C गिवन था 2 ratio 3। C की जगह 3 लिखते हैं। अब जो सेकंड मेथड था ना, वो थोड़ा सा उसकी लिमिटेशन आ गई। सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग मैं यहाँ 5 तो पुट कर दूंगा, बट यहाँ क्या पुट करूँ, 2 पुट करूँ या 3 पुट करूँ, डिसाइड नहीं कर पा रहे। और मैंने कहा था, या नहीं कहा तो अभी कह दे रहा हूँ, ये जो पुट करने वाला मेथड है ना, फिल करने वाला मेथड है, वो तभी लगेगा जब कॉर्नर्स फ्री होंगे। कॉर्नर्स ये सेंटर में हम नहीं बता पाएंगे 2 पुट करें या 3 पुट करें। हमारी बात समझ? तो इसीलिए अब इस क्वेश्चन में हम सेकंड मेथड यूज नहीं करेंगे, फर्स्ट मेथड यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि सेकंड नहीं लगेगा, वो अलग तरीके से लगेगा। सी को हम उठा के यहाँ ले आ सकते हैं, सी रेशो ए रेशो बी करके निकाल सकते हैं, वो बात अलग है। बट ऐसे करने की नीड नहीं है, हम फर्स्ट मेथड से ही कर देंगे। देखो कैसे। फर्स्ट मेथड कहता था कि ए अगर 2 टाइम दिया है, यहाँ पे ए अगर 2 लोगों से कंपेयर हो रहा है, तो दोनों के लिए वो सेम होना चाहिए, है ना। ए की वैल्यू बी के लिए भी सेम होनी चाहिए और सी के लिए भी सेम होनी चाहिए। यहाँ ए के लिए बी के लिए 3 है, सी के लिए 2 है। अरे बात समझ। तो हम इसको बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स इस वाले नंबर से, और इस रेशियो को 3 से। बताइए दोनों ही केस में कितना आएगा? 2 × 3 6, 3 × 2 6, दोनों ही केस में 6 आएगा, इसलिए कंबाइन हो गया। 2 × 5 कितना हुआ? 2 × 5 10 आ गया सीधा नीचे। 10 एंड 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया था, 6 तो आ चुका था। बट इस 3 को 3 से भी मल्टीप्लाई करना था, 3 को 3 से भी मल्टीप्लाई करना था तो 9 आता। सो आपका आंसर गलत हो गया। 6, 10, 9 होता। 6, 10, 9। बताइए क्या क्लियर हुआ क्वेश्चन? क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है, तो पहले आप इसमें कुछ ना कुछ कोई गलती कर रहे होंगे, कोई ना कोई इसमें गलती कर रहे होंगे। ठीक है जी। तो फिर से गलती ना हो इसलिए मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, सेम ऐसा ही, ताकि आप गलती ना करो अगले क्वेश्चन में। ए रेशियो बी इज 2:5 and A ratio C is 5 ratio 3. 5:3। चलिए करेंगे। A ratio B is 2:5, A ratio C is 5:3, and find A ratio B ratio C. करें। 10, 25, 6, 10, 25, 6।
10 25 6। सो ए रेशियो बी कितना था 2:5, ए रेशियो सी कितना था 5:3। मैंने कहा कॉर्नर्स फ्री नहीं है, सेकंड रेशियो में तो सेंटर में है मिसिंग नंबर। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से, दोनों ही केस में 10 आएगा। 5 × 5 25 एंड 2 × 5 10 आ चुका था, 2 × 3 6। ठीक है, क्या आंसर था आपका? आपने कुछ और दिया, चेक करता हूँ क्या आंसर दिया था। क्या 10 25 6 था? ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये टाइप कर लिया था फॉर्मिंग द रेशियो, जिसमें एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, फिफ्थ क्वेश्चन डन था, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, ये होमवर्क दिया था, करिए सॉल्व करिए। देखो, if 2/3 of A is 75% of B, 75% of B, तो मैं लिखता 2/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, तो ये क्या बना 2A/3 इक्वल्स 75% को भी हम फ्रैक्शन में लिख देते हैं। बताओ 75% से फ्रैक्शन कितना बना 75/100, और इसे और सिंप्लीफाई करेंगे 25 × 3 25 × 4, यानी कि 3/4 ऑफ बी, मतलब मल्टीप्लाई बी। ये 0.6 को भी फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, 6/10 है मीन्स 2 × 3 2 × 5। ठीक है, या 6/10, या और सिंप्लीफाई कर दिया हमने 3/5। सी, अब मुझे बताओ, क्या मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं बताया? क्या मैंने आपको इस तरह क्वेश्चन करने नहीं बताया? बताया ना? तो क्या करेंगे बताओ, डायरेक्ट हम डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डिनोमिनेटर में क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था कि ए अपॉन कोई नंबर हो, बी अपॉन कोई नंबर हो, इक्वल में सी अपॉन कोई नंबर हो। सो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आता है? जो ये नंबर है। ठीक है ना? तो इट मीन्स ए के साथ कोई कॉफिशिएंट नहीं होना चाहिए, मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, लैग कर रहा है तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, सो ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे आता है? ये जो डिनोमिनेटर में है ना नंबर से वही आता है, बट ए के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए था। मैंने देखा ए के साथ 2 है, बी के साथ 3 है, सी के साथ 3 है, इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। बताइए कैसे एलिमिनेट होंगे? ये कैसे एलिमिनेट होंगे, जल्दी बताएंगे? बताइए कैसे एलिमिनेट होंगे? एलसीएम लेंगे 2 3 3 का, जो कि 6 है, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। अब ये 2 3 3 ऊपर से चले जाएंगे, 3 2 2। तो बताइए डायरेक्ट यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी कितना है? जल्दी बताएंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना है यहाँ से? फटाफट से बताओ, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना है?
9 8 10, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 2 10। ये आंसर बना, ये इसका आंसर बना। बाकी अगर आपको शॉर्टकट भूल गया हो तो मैंने आपको क्या कहा था, फर्स्ट टू इक्वेशन है ना, फर्स्ट टू को इक्वेट करेंगे एक्सप्रेशन को, देन वहां से ए रेशो बी निकालेंगे, फिर इन दोनों को इक्वेट करेंगे, बी रेशो सी निकालेंगे, ठीक है। और जब ए रेशो बी हमारे पास हो, बी रेशो सी हमारे पास हो, तो हम ए रेशो बी रेशो सी निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको सिखा दिया और अभी उसके क्वेश्चन भी किए थे इसके बेसिस पे। बताओ वैसे भी कर लोगे? क्या कहा मैंने, अगर बेसिक तरीके से करना हो तो वैसे भी कर लोगे? डन। ओके, तो ये क्वेश्चन डन हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 डन। मैंने सबसे पहले सिंप्लीफाई किया, 2a/3, 3b/4, 3c/5, उसके बाद 2 3 3 को एलिमिनेट किया, इन्हीं के एलसीएम से डिवाइड कर दिया, और a/9 मिला, b/8 मिला, c/10, और ये वाली चीज लगा के आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, सी। ओके, सी ऑप्शन, 3:1। हाँ, सो एक्स रेशियो वाई कितना है, 3/4, एक्स रेशियो वाई। अच्छा, आपने कैसे किया बताओ, क्या आपने डायरेक्ट एक्स की वैल्यू 3 पुट करी एंड वाई की वैल्यू डायरेक्ट डायरेक्ट 4 पुट करी, क्या ऐसे किया आपने? क्या क्या ये एक्चुअल में एक्स की वैल्यू 3 होती है और वाई की वैल्यू 4 होती है यहाँ से? ये बताओ पहले, क्या ये एक्चुअल वैल्यूज होती हैं, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 4? नहीं, क्योंकि ये रेशियो है, ये कंपैरिजन है, ना कि एक्चुअल वैल्यूज है, रेशियो था ये। हाँ, इस क्वेश्चन में चल गया, इस क्वेश्चन में अगर आप 3 और 4 सीधा पुट कर दोगे तो बात है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई बात समझ? बट अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दूं, है ना, थोड़ा सा चेंज कर दूं, जैसे 2x+3 कर दूं, रेशियो 3y-2 कर दूं, अब गड़बड़ हो जाएगी। अब देखो आप क्या करोगे, आप अपने मेथड के अकॉर्डिंग x का 3 पुट कर दोगे, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, +3 कर दोगे, रेशियो 3 इंटू 4 12, 12-2, और अपना आंसर 9:10 करके आगे बढ़ जाएंगे, है ना, 9:10 करके आगे। अच्छा, 4 इंटू 3 12-2, ठीक है, 9:10 कर देंगे, अगर मैंने कोई मिस्टेक नहीं करी इसमें। बताओ, ये गलती हो सकती थी? अरे बात समझ, ये सॉल्यूशन गलत है, सॉल्यूशन गलत है, रीजन क्या है, ये एक्स और वाई की रियल वैल्यूज नहीं है, एक्चुअल वैल्यूज नहीं है, ये रेशियो है, कंपैरिजन है। तो इसका जो एक्चुअल सॉल्यूशन था वो क्या था, एक्चुअल जो सॉल्यूशन था वो क्या था, आप x को लिखते 3/4, x को लिखते 3/4, या फिर अगर आपको रेशियो में भी लिखना है, अगर मान लो आपको रेशियो ही यूज करनी है, अगर आपको रेशियो ही यूज करनी है तो हम क्या करते, एक्स रेशियो वाई कितना है, 3/4। और मैंने कहा था इस रेशियो का एक मल्टीपल होता है, वो मल्टीपल हमें नहीं पता, वो मल्टीपल हमें नहीं पता, एक मल्टीपल ले लेते हैं, जेड ले लो मल्टीपल, 3z, 3z एंड 4 है, हाँ 4z। बताओ इसमें कोई गड़बड़, इसमें कोई दिक्कत, 3z 4z, क्योंकि z से z तो कैंसिल हो जाएगा ना, रेशियो तो हट फिर के 3/4 ही रहेगी। क्या ये बात समझ आई आपको, जल्दी बताओ। ठीक है, अब ये पुट करते हैं, मुझे पता है इस क्वेश्चन में z से z कैंसिल हो जाएगा, इसलिए लिखने की नीड नहीं है, बट ये वाला क्वेश्चन ऐसे होता है। चलो देखो एक बार, सो
2x है ना, 2x, बट x कितना है, सब्स्टिट्यूशन मैटर, हाँ x कितना है 3z, सो 3 into 2 6z प्लस 3 into 4 12z रेशो y is 4z means 12z minus 8 8z, एक मिनट सॉरी गलत हो गया, गलत हो गया, हाँ 3y-2, 3y-2, सो 3 into y इज 4 12 हो गया, -2 2 into 3 6z हो गया, ठीक है, ये रेशियो बन। अब ये कितना हो गया 18z हुआ, रेशियो ये हुआ 6z। तो मैं यही कह रहा था, कि जो मैंने मल्टीपल लगाया था ना वो यहाँ कैंसिल हो गया। इस क्वेश्चन में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर आप सीधा 3 और 4 भी पुट कर देते तब भी आंसर सेम ही आता 3:1। मैंने क्या कहा, सीधा अगर आप x की वैल्यू 3 पुट करते 3 into 2 6 प्लस 3 into 4 12 है ना, रेशियो 3 into 4 12 12 माइनस 6, तो इस केस में आंसर आपका सेम ही आता जो मैंने, ठीक है, एक मल्टीपल लेके किया। बट ये जो सेकंड जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके वाले मेथड से यानी कि सीधा वैल्यू पुट करके गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका असली आंसर क्या होता, इसका जो असली आंसर होता देखो क्या होता, हम एक मल्टीपल लेते, x की वैल्यू जैसे हमने 3z लिया है तो ये बनता 6z प्लस 3 रेशियो एंड y इज 4z मीन्स 12z माइनस 2। बस इसके बाद हम कर नहीं पाते, इसके बाद हम नहीं कर पाते क्योंकि हमें z का मल्टीपल नहीं पता, z की वैल्यू नहीं आ पाएगी यहाँ से। बेसिकली ये आंसर पता क्या है, 6z अपॉन प्लस 3 अपॉन 12z माइनस 2, ये आंसर आया, ठीक है। वहां पे कोई एक वेरिएबल दिया हो सकता है ऑप्शन में, या फिर अगर आपको वैसे आंसर दिए 2:1 3:1 3:2 और वहां पे अगर एक ऑप्शन दिया नन ऑफ दीज या कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो इनमें से कोई एक आंसर होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। अगर नन ऑफ दीज भी दिया है, कैन नॉट बी डिटरमाइन भी दिया है, फिर ये आंसर होगा, और अगर ये नहीं दिया है फिर ये आंसर होगा। क्या ये बात समझ आई, क्योंकि हमें z की वैल्यू नहीं पता, हमें मल्टीपल की वैल्यू नहीं पता। डन है, ठीक है। तो इसीलिए जब आप देखेंगे कि यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, तो जब वेरिएबल वेरिएबल हो सब जगह तो आप सीधा वैल्यूज पुट करके कर सकते हैं। बट मैंने देखा यहाँ पे x है ना 2 के साथ वेरिएबल है बट 3 के साथ नहीं है, यहाँ 2 के साथ नहीं है, तब नहीं करना आपने। और ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा है एग्जाम में आया हुआ, और बच्चों ने, मुझे 100% श्योर है, सीधा वैल्यूज पुट करी होंगी और आंसर निकाल के बैठे होंगे, जो कि गलत हो गया, ठीक है। क्या ये बात क्लियर, ठीक है। तो आगे से ध्यान रखना, अगर यहाँ पे वेरिएबल्स हैं तो सीधा वैल्यूज पुट कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर एक वेरिएबल मिस हुआ उसमें तो फिर आप, ठीक है, उसका आंसर नहीं निकाल सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन। चलिए आगे बढ़ते, सेवंथ डन, ये क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड वैल्यूज फ्रॉम अ रेशियो। सर मैं x को y से कंप्लीटली, हाँ कर सकते हो आप सब्स्टिट्यूट, बट उसमें भी फिर देखो एक वेरिएबल में आंसर आ जाएगा, ये देखो जो आपने कहा उससे भी कर सकते हैं, बट उससे भी देखो वेरिएबल की वैल्यू नहीं आ पाएगी, देखो देखते हैं एक बार, इस क्वेश्चन में तो हो जाएगा, देखो इस क्वेश्चन में तो आंसर आ ही रहा है,
बट अगर मैं क्वेश्चन दे देता 2x+3, है ना, रेशो 3y-2, ये था मेरा क्वेश्चन। तो x/y इक्वल टू 3/4 था, तो जैसे आपने कहा कि x इक्वल टू 3/4 पुट कर देते हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर आप ये पुट करेंगे तो x की जगह कितना आ जाएगा, 2, है ना, 2 × x, सो 6, ठीक है, 6y/4 आता, +3, और इसको y में रहने दो, इसको y में रहने दो, 3y-2, जो आपने कहा कि सर एक वेरिएबल में चलाने, बट फिर भी हमें y की वैल्यू कहाँ मिलेगी बताओ, y की वैल्यू तो हमें नहीं पता, y की वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है। सो 3y/2 +3 ये आएगा, रेशियो 3y-2। तो हमें जब तक y की वैल्यू नहीं पता चलेगी हम आंसर नहीं बता पाएंगे। डन। इस क्वेश्चन में, इस वाले में तो हो ही जाएगा, इसमें y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर ये आ जाएगा फिर सी ऑप्शन। नेक्स्ट ये करेंगे क्वेश्चन रेट। चलो देखो, डिवाइड ₹7500 अमंग A, B and C, 1400, ओके 1400। फर्स्ट ऑप्शन लॉक कर दिया मैंने। सो डिवाइड 7500 अमंग A, B and C such that A's share to B's share, A's share to B's share is 5/2, is 5/2, and B's share to C's share is 7/13। बताओ क्या मुझे A रेशियो B एंड B रेशियो C मिला, ठीक है। तो सबसे पहले क्या मुझे रेशियो को सिंप्लीफाई करना है, बताओ, क्या एक कंबाइंड रेशियो बनानी पड़ेगी मुझे, क्या एक सिंगल रेशियो बनानी पड़ेगी। सिंगल रेशियो कैसे बनेगी, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई होगा और नीचे कुछ मल्टीप्लाई होगा, या मल्टीप्लाई की बजाय मैं कहूँगा ये वाला नंबर लिख दूंगा, या फिर ऊपर वाली रेशियो को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले रेशियो को 2 से, ठीक है। यहाँ 7 लिखा, सो 5 × 7 35, 2 × 7 14, 13 × 2 26, ये एक सिंगल रेशियो मिला। अब मैं कह सकता हूँ कि 7500 ABC में, ठीक है, ये डिवाइड होगा बट किस रेशियो में, डिवाइड होगा बट किस रेशियो में, इस रेशियो में, 35, 14 एंड 26। अब इसमें मुझे बताओ, अगर हम देखें तो सैंपल कितने का था, सैंपल कितने का था, 75 का। 75 में से ए को 35 मिल रहे हैं, बी को 14 मिल रहे हैं और सी को 26 मिल रहे हैं आउट ऑफ 75। ये सैंपल हो गया, सैंपल वैल्यू। अगर 75 में से इतने इतने मिल रहे हैं तो आप बताइए बी को कितने मिले, तो हम क्या करेंगे, 75 को कंपेयर कर देंगे 7500 से, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100, 100। और हमसे पूछा बी का शेयर, और बी का शेयर 14 था, मीन्स 14 × 100 कर देंगे, 1400 आंसर। अगर 100 के बराबर है तो 14 कितने के बराबर होगा, 14 × 100, 1400। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, बताइए क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, यस मेहराब, हरप्रीत, बलजोत, डन है जी क्वेश्चन। चलिए आगे क्वेश्चन बनाइए।
क्वेश्चन नंबर 9, ये ट्राई करेंगे हम। चलिए, so divide 1250 among A, B, C so that, अच्छा B ऑप्शन, A gets 2 by 9 of B, ठीक है, एंड C gets 3 by 4 of C। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक बात बतानी है आपने, बस एक ही बतानी है बस, ठीक है। अगर मैं लिख दूं A is टू थर्ड ऑफ B, तो देखते हैं यहाँ से A रेशो B कितना आ रहा है। मैंने क्या कहा, अगर मैंने लिखा हो A इज टू थर्ड ऑफ B, तो यहाँ से रेशो क्या बनता है, A रेशो B क्या बनता है। पहले हम एक्स मेथड से ही देख लेते हैं। तो A इज मीन्स इक्वल टू 2/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई B। तो आप मुझे बताओगे यहाँ से A रेशो B कितना आएगा, कौन बताएगा मुझे A रेशो B कितना आएगा, A रेशो B कितना आएगा जल्दी। 2/3। क्या आपने एक चीज नोटिस करी, क्या आपने एक चीज नोटिस करी, जब यहाँ लिखा था A इज टू थर्ड ऑफ B, तो आपने देखा ये 3 डायरेक्ट B की वैल्यू आ गई, मतलब रेशो में, ये B आ गया रेशो में, और A कौन सा आ गया न्यूमरेटर, A कौन सा आ गया न्यूमरेटर। क्या ये बात आपने नोटिस करी। A अपॉन B कितना बना, A अपॉन B कितना बना, डायरेक्ट 2/3, 2/3। तो आप मुझे यहाँ बताओ, इफ A गेट्स 2/9 ऑफ B, तो इसमें A रेशो B कितना होता, कौन बताएगा मुझे, इसमें A रेशो B कितना होता। डायरेक्ट बताएंगे, अब डायरेक्ट बताएंगे, ये मैंने शॉर्टकट बताया कि सीधा A होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होगा 3, ये हमने करके देखा। 2/9, डायरेक्ट क्या होगा 2/9। चलिए, तो हमने देखा इफ A गेट्स 2/9 ऑफ B, और रुपीज कितने डिवाइड करने 1250 among A, B एंड C। इस हिसाब से करने की A को कितना मिले 2/9 ऑफ B, A रेशो B आया 2/9। आप मुझे बताइए यहाँ पे रेशो कितना बनेगा, क्योंकि यहाँ लिखा है C गेट्स 3/4 ऑफ A, तो C रेशो A मिलेगा आपको, C रेशो A मिलेगा। C रेशो A कितना होगा, कौन बताएगा मुझे, C गेट्स 3/4 ऑफ A, C रेशो A कितना आएगा, 3/4, 3/4। तो C कितना है 3, C कितना है 3, और A कितना है 4, तो A के नीचे यहाँ पे 4 लिख देंगे। बताइए क्या है वही केस आ गया जो मैंने आते ही आपसे केस एक पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा था कि ये सेंटर में पता नहीं चलेगा अब क्या पुट करना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, A को कॉमन करेंगे, A को बराबर करेंगे। सो A बताओ कैसे बराबर हो पाएगा, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली इक्वेशन को, सिर्फ ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, दैट्स इट। ए कब बराबर होगा, जब मैं ऊपर वाली इक्वेशन को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो 2 × 2 4 हो गया, और नीचे 4 ही है, कंबाइन हो गया।
नाउ 2 into 9, मैंने कहा 2 into 2 4 आ गया और 4 नीचे भी था, कंबाइन होके सिंगल ले लिया। अच्छा 2 into 9 18, 2 into 9 18, और है ना इस नीचे वाली रेशियो को मल्टीप्लाई हमने नहीं किया है, 4 वैसे आ गया और 3 भी वैसे आ गया, ठीक है। 4 18 3, 4 18 एंड 3 हमारा सिंगल रेशियो है, ठीक है। अब इसके बाद तो आपको पता ही है सैंपल का सम कितना आ गया 25, और 25 की वैल्यू कितनी है 125 0, और 1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये सीधा कट होगा 0, ठीक है। 25 में से ए को 4 मिल रहा था, बी को 18, सी को 3, बट एक्चुअल में कितना बांटना था हमें 1250, बराबर कर दिया सैंपल वैल्यू को, और 1 की वैल्यू आ गई 50। और हमें बताना है ए का कितना शेयर है, ए का शेयर कितना है, नहीं ए का नहीं सबका शेयर बताना है ना, मैं डिवाइड रुपीज दिस अमंग, सबका शेयर बताना है, तो सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 50 से, है ना। सो ये 200 हुआ इंटू 50, इसको भी 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 900, इसको भी 50 से 150, सो 200, 200, 900 एंड 150, कौन सा ऑप्शन है 200, 900, 150, बी ऑप्शन। क्या ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ, जल्दी बताएंगे क्या ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा, जल्दी जल्दी से देख लीजिए मैंने क्या किया इसमें। सबसे पहले हमने देखा 1250 डिवाइड करना था ए बी और सी में, सो ए गेट्स 2/9 एंड सी गेट्स 3/4, तो सिर्फ इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 4 आ गया, 2 into 9 18, और ये 3, ये टोटल हुआ 25 जो बराबर होगा 1250 के, और 1 की वैल्यू 50 हुई। सबका शेयर बताना है, 50 into 4 200, 50 into 18 900, 50 into 3 150, सेकेंड ऑप्शन। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन नंबर 10। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको तंग करेगा, बट था आसान, क्वेश्चन था आसान। इसने कहा 94 इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, 94 इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, बट हमें नहीं पता वो है ना किन 2 पार्ट में डिवाइड किया, ना ही उनका रेशो दिया हमें, ना ही उन दोनों पार्ट्स का हमें रेशो दिया, इन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ध्यान से सुनना, 94 is divided into 2 parts in such a way that, in such a way that fifth part of the first, इसको अगर मैं ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, इसको एक को ए मान लूँ, सेकंड को बी मान लूँ, ठीक है। तो कह रहा है फिफ्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट, फिफ्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट मीन्स 5 times ऑफ ए, है ना, फिफ्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट, एक मिनट गलत कर दिया मैंने, फिफ्थ पार्ट मतलब A/5, ना कि 5 into A,
सो फिफ्थ पार्ट ऑफ फर्स्ट, मतलब ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है। टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ए रेशो बी, ए मतलब ए और बी आ गई वैल्यूज, और दोनों का सम 94 होगा, ठीक है। सो फिफ्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट मीन्स ए बाई 5 एंड एट्थ पार्ट ऑफ द सेकंड मतलब बी बाई 8 आर इन द रेशो। इनका रेशो दिया, रेशो का मतलब डिवाइड होता है, रेशो का मतलब डिवाइड, इनका रेशो दिया है कितना है 3/4, 3/4। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा, 4 टाइम्स ऑफ ए अपॉन 5 इक्वल टू 3b/8, 3b/8। सो ए अपॉन बी कितना मिला, यहाँ से जल्दी से बताओ, ए अपॉन बी कितना मिला, ए अपॉन बी कितना मिला। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए अपॉन बी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 15, बी को उठा के मैं यहाँ ले आया एंड 4 को नीचे ले आते हैं, 4 × 8 32। अच्छा ये ना एक्चुअल वैल्यूज नहीं आई है, क्या आया बताओ, ये एक्चुअल वैल्यूज नहीं है, बताओ क्या आ गया, क्या रेशो मिला हमें, क्या हमें ए रेशो बी मिल गया, 15:32। अब जब हमें रेशो मिल गया तो क्वेश्चन खत्म है, जब हमें रेशो मिल गया तो क्वेश्चन खत्म है, क्योंकि इन दोनों रेशो का सम 94 के बराबर होगा, है ना। 94 टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, किस रेशो में हुआ था वो हमने फाइंड कर लिया, किस रेशो में डिवाइड हुआ था वो हमें रेशो मिल गया। अब मैंने दोनों का सम देखा तो सम कितना है बताइए, सम कितना है 47, 47 किसके बराबर होगा 94 के, और ये सीधा कट हो रहा है तो मतलब 1 की वैल्यू 2 आ गई, 1 की वैल्यू 2 आ गई। 1 की वैल्यू अगर 2 है तो आपसे फर्स्ट पार्ट पूछा है, फर्स्ट पार्ट कौन सा था 15 था, सो 15 की वैल्यू निकाल देंगे 30 आंसर, 30 आंसर फर्स्ट ऑप्शन। एक बार फिर से देखेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से, इसने कहा 94 डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, हमें नहीं पता वो किस रेशो में डिवाइड किया उसने, या कौन सी वो दो वैल्यूज थी, मैंने ए और बी मान ली कि मान लो वो दो वैल्यूज ए और बी थी। कहता है इनका रेशो नहीं दिया उसने, ये जो 3:4 है ए रेशो बी नहीं है, ये रेशो कौन सा है, कहता अगर मैं ए का फिफ्थ पार्ट निकाल दूं, मतलब a/5 निकाल दूं, और सेकंड पार्ट जो कि बी है इसका एट्थ पार्ट निकाल दूं, फिर इनका रेशो निकालूं तो वो रेशो आएगा 3/4, ये इसने कहा, ठीक है। तो यहां से जब मैं ए रेशो बी निकालूंगा, ठीक है, a/5, बी तो यही रहेगा, 8 ऊपर चल जाएगा इक्वल टू 3/4, तो ए अपॉन बी कितना बचेगा, 5 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 15, 8 × 4 32, ये रेशो मिला मुझे, ये मुझे रेशो मिला। मैंने कहा रेशो को पुट कर देते हैं यहाँ पे, रेशो आ गया 15:32, और दोनों का सम है 47 और सम एक्चुअल है 94, सो ये 1 की वैल्यू मिली 2। 1 अगर 2 है, मुझे बताना है फर्स्ट पार्ट की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट पार्ट फिर 15 था, 15 × 2 30 आंसर, 30 था वो फर्स्ट पार्ट। तो 94 को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जिसका फर्स्ट पार्ट 30 था। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, जल्दी बताएंगे, क्वेश्चन क्लियर से यस, या इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। यस हरप्रीत मेहराब, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए, शाबाश, नहीं है तो बताइए क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं। यस बलजोत, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11।
बी ऑप्शन 738 डिवाइडेड अमंग 2:3 अमंग ABC 2:3 में। 2:3 सम कितना हुआ 9। 9 की वैल्यू कितनी है 738। 1 की वैल्यू 9 इंटू 8, 9 इंटू 2 कैंसिल आउट हुआ। 1 की वैल्यू 82। हमसे बी का शेयर पूछा है तो बी का शेयर कितना आ जाएगा 3 इंटू 82, क्योंकि 1 की वैल्यू 82 है। 3 की कितनी होगी 3 इंटू 82 246। क्या ये क्लियर हुआ क्वेश्चन? यस मेहराब, हरप्रीत एंड बलजोत दा। सर एक बार 10th का लास्ट पार्ट समझाना। ओके लास्ट पार्ट बताओ, इसमें लास्ट पार्ट में क्या आपको यहाँ तक क्लियर हुआ? ए रेशो बी क्लियर हुआ, ये बताओ। यस सर, वहां तक क्लियर हो गया जब हमारे पास दो वैल्यू आ गई। ये दो वैल्यूज नहीं है, ये रेशो है ए और बी का। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का रेशो है ये। मेरी बात सुनो, मैंने आपको क्या कहा था यहाँ पे ए अपॉन बी का मतलब ये थोड़ी ना कि ए की वैल्यू 15 है और बी की वैल्यू 32 है। अगर यही वैल्यूज ए और बी की होती तो इनका सम तो 94 आना चाहिए था ना फिर, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ए था सेकंड पार्ट बी था। इन दोनों का रेशो मिला मुझे, डिवाइड था यहाँ पे ए डिवाइड बी। सो ए डिवाइड बी रेशो मिला है मुझे, ठीक है। और रेशो का सम 47 था, जिसकी वैल्यू 94 के बराबर होती। वहां से फिर 1 की वैल्यू 2 हुई, और फर्स्ट पार्ट हमारा 15 था तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 30 आंसर। ठीक है जी। आप इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से भी कर सकते थे। कैसे? कि 94 का फर्स्ट पार्ट मान लो ए है, तो सेकंड पार्ट क्या होता है 94 में से ए माइनस कर दो, क्योंकि दोनों का सम तो 94 होगा। बताओ, ऐसे भी कर सकते थे, एक वेरिएबल में भी चला सकते थे आप, इससे एक वेरिएबल की वैल्यू हो जाती। आप ऐसे ही कर लो, ऐसा भी ज़्यादा सही रहेगा मेरे ख्याल से, ऐसे ही ज़्यादा सही रहेगा, वहाँ पे रेशो आ रही है ना। ऐसे कर लो आप। तो इसमें क्या होता है, ए का फिफ्थ पार्ट और सेकंड पार्ट का एट्थ पार्ट, इसका रेशियो दिया आपको 3:4। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दो। सो ए अपॉन 5 और 94 माइनस ए, ठीक है, और 8 ऊपर चला जाएगा, इक्वल्स 3/4। ठीक है जी। तो 8 फिर के क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। सो ये आएगा 32a इक्वल्स 3 × 5 15, 15 एंड 94 माइनस ए, ये आएगा। फिर 32a 15 × 94, अगर कुछ मिस्टेक नहीं किया है तो सही है, हाँ ठीक है, ठीक है। सो 15 × 94 कितना होगा, 15 × 4 60, 135, 141, ठीक है, -15a। अब बताओ मुझे 32a और 15a माइनस माइनस नहीं प्लस हो जाएगा उधर जाके, कितना हो गया, क्या 47 है? क्या ये 47a आएगा इक्वल टू 1410? क्या आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ। और ये सीधा कट रहा है, देखो ये सीधा इससे कट रहा है 3 से, मतलब 30। ए इक्वल टू 30 आ रहा है सीधा, 47 × 3। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी बस। ये था इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा, 30 आ गया। और फर्स्ट पार्ट हमारा ए ही था, 30, इससे भी आंसर आ गया था। ये सर क्लियर हो गया, ठीक है। ऐसे भी मैंने वहां पे 2 वेरिएबल ले लिए थे, अब यहाँ पे सिंगल वेरिएबल ले लिया। 2 वेरिएबल थे तो रेशो आएगी, सिंगल वेरिएबल में सीधी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट। ये 11th डन था, 11th डन है क्वेश्चन, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे।
1740 is divided among A, B, C such that 0.5 of A equal to 0.6 of B equal to 0.75 of C. Then C will get. मुझे बात बताओ, क्या मुझे पहले A रेशो B रेशो C निकालना पड़ेगा क्या? क्या मुझे A रेशो B रेशो C निकालना पड़ेगा? जल्दी बताओ, सही है सर। इस डेटा में से क्या पहले मुझे ए रेशो बी रेशो सी निकालना पड़ेगा? तो जल्दी से सॉल्व करेंगे, ए रेशो बी रेशो सी निकालेंगे। ठीक है, इसको साइड में सॉल्व किया। 0.5 ऑफ ए का मतलब बताओ फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी? 0.5 ऑफ ए, ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यू। या मैं तो कह रहा हूँ ऐसा करते हैं, क्यों फ्रैक्शन के चक्कर में पड़ रहे हैं, क्या मैं इन दोनों को कंपेयर करके, है ना, सीधा कंपेयर करूँ तो मेरे ख्याल से ज़्यादा जल्दी होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? अगर मैं इन दो को इक्वेट कर दूं, डायरेक्ट ए अपॉन बी मिल जाएगा मुझे। डी आंसर आ गया, वेरी नाइस। सो ए अपॉन बी सीधा मिल रहा है मुझे, ए अपॉन बी सीधा 6:5 मिल रहा है। ये देखो, ए अपॉन बी कितना मिलेगा? 0.6 अपॉन 0.5। तो 6:5 सीधा हो गया। बाकी आप रेशियो से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो मेथड बताया था मैंने। अब इन दोनों को कंपेयर कर दो, तो ये कितना है? बी अपॉन सी कितना मिलेगा? बी अपॉन सी मिलेगा 0.75 अपॉन 0.6, 0.6। और 0.6 का मतलब है एक जीरो और लगा सकता हूँ मैं, एक जीरो और लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, और 5 इंटू 15, है ना, ये 15 से कट कर दो, 15 इंटू 5, 15 इंटू 4। तो बी रेशियो सी मिला 5:4, 5:4। देखो, सीधा ही कनेक्ट हो गया, 5:4, 5:4। तो ऐसा भी कर सकते थे, बाकी आप रेशियो से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रेशियो से भी कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो एक बार रेशियो से कर लेते हैं। ये तो बेसिक से हो गया। रेशियो मतलब ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी, उस तरीके से करना होता तो कैसे करते हैं? ये ए अपॉन 0.5 का मतलब है 5/10, 5/10 का मतलब है 1/2, तो ए अपॉन 2 आता। ये 6/10 होता, 6/10 का मतलब 3/5 बी आता। 0.75 का मतलब है 75/100 मीन्स 25 इंटू 3, 25 इंटू 4, तो ये 3/4 आता सी। और सिर्फ इतना कर देते कि थ्री से डिवाइड कर देते, है ना, 3 से डिवाइड कर देते सब जगह। और ये 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट। सो कितना मिलता है? ए की वैल्यू 6 मिली, और बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 4। ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद तो क्वेश्चन खत्म है। इसके बाद क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है, खत्म है। 6 + 5 + 4, 15। 15 इक्वल टू 1740, 15 इक्वल टू 1740। एंड सी का शेयर बताना है, 1 की वैल्यू 15, 1 जा 15, 2 बचा, 15 इंटू 1 15, एंड 9 बचा, 15 इंटू 6 116। 1 की वैल्यू आ गई 116। और सी का शेयर बताना था, तो 4 इंटू 116, 464 इसका आंसर, 464, डी ऑप्शन। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? सबसे पहले मैंने रेशियो निकाला, ए रेशियो बी रेशियो सी, 6:5:4, और उसमें फिर डिवाइड कर दिया 1740 को। 15 = 1740, 1 की वैल्यू 116, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, सी का शेयर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज बलजो आर रिपीट क्वेश्चन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13।
देखो, a sum of 76 is divided among A, B and C in such a way that A gets rupees 7 more than what B gets. अच्छा, अब इसमें ना रेशो नहीं बन पाएगी स्टार्टिंग में। मतलब आप गलती से ऐसे मत कर देना कि 76 डिवाइड अमंग ए बी एंड सी, है ना, सच दैट ए गेट 7 मोर देन बी। आप सोचो कि यार बी को एक वैल्यू मान लेते हैं, बी को मान लूँ मैंने ऐसा करते हैं 100 मान लेते हैं, और 7 मोर कितना हो जाएगा 107 ना। जब भी टाइम्स में दिया हो, क्वेश्चन टाइम्स दिया हो या 1/2 फ्रैक्शन में कहा हो, ए इज 2/3, है ना, ए इज 2 टाइम्स मोर या लेस, ऐसा कुछ लिखा हो तब हम सैंपल ले सकते हैं। बट जहाँ पे लिखा हो 7 मोर 5 लेस, तो वहाँ पे हम अजम्पशन नहीं ले सकते, वहाँ पे हम अजम्पशन नहीं ले सकते, आपको एक्स ही लेना पड़ेगा। वहाँ पे आप कोई वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि वैल्यू तो कितनी भी हो सकती है ना। वैल्यू जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 100 लिया और ये 107, अगर मैं यहाँ पे 50 ले लूँ तब तो ये 57 होगा, रेशियो तो सेम नहीं आई ना। रेशियो तो सेम आनी चाहिए थी दोनों केस में, क्या दोनों केस में रेशियो सेम आई? नहीं। इसीलिए जब भी मोर और लेस वाला क्वेश्चन हो, 7 मोर, है ना, 10 लेस या समथिंग लेस या समथिंग मोर, उस केस में हम अजम्पशन नहीं ले सकते। बट हम क्या मान सकते हैं, ए गेट 7 मोर देन बी, तो बी को आप एक्स मान लो, बी को आप एक्स मान लो, तो ए के पास कितना होगा, ए के पास 7 मोर होगा। बट मैंने एक चीज और आगे पढ़ी, बी तो डिपेंड कर रहा है सी पे। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, इसमें आपको वेरिएबल वो मानना है जिस पे तीनों वैल्यूज डिपेंड हो। ए की वैल्यू डिपेंड हो रही है बी पे, क्योंकि ए गेट्स 7 मोर देन बी, ठीक है। बी गेट्स 6 मोर देन सी, तो बताओ इसमें किसको एक्स लेना ज्यादा सही है, सी को या बी को? सी को। तो सी को हम एक्स मान लेते हैं, सी को एक्स माने तो इससे बी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि बी गेट्स 6 मोर देन वट सी गेट्स। तो b की वैल्यू कितनी होगी, x प्लस 6 होगी। अब वापस आ जाओ, a गेट्स 7 मोर बट वट b गेट्स, तो b से 6 ज्यादा, b से 6 ज्यादा, तो वो कितना हो जाएगा 7 प्लस 6 प्लस एक्स, मतलब x प्लस 13, x प्लस 13, इससे इससे 7 मोर, तो 7 प्लस 6 प्लस एक्स मीन्स 13 प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ तक डन। अब आपसे उसने कहा कि रेशियो फाइंड करके बताओ, मैंने कहा कोई बात नहीं, रेशियो निकाल देते हैं। मुझे एक बात बताओ, तीनों का सम किसके बराबर होगा, इन तीनों वैल्यूज का सम किसके बराबर होगा, 76, 76 के बराबर। और यहाँ से आपको मिलेगा 3x प्लस 19 इक्वल टू 76, और 3x इक्वल टू कितना हो, ये 55 या कुछ और, कितना होगा ये 19 माइनस करेंगे 7, ठीक है 57, ठीक है 57। तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू 19, x 19 आ चुका है, x 19 आ चुका है। तो इसका मतलब a रेशो b रेशो c इजिली आ जाएगा, क्योंकि c को मैंने x माना था, 19 आ गया। b x प्लस 6 था, मतलब 19 प्लस 6 25, और ये, है ना, ये a जो था वो b से 7 ज़्यादा था, तो ये 32 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 32। अगर ये कट जा रहे हैं, ये तो एक्चुअल वैल्यूज आ गई, ए का एक्चुअल शेयर आ गया, बी का एक्चुअल शेयर आ गया, और सी का एक्चुअल शेयर आ गया, क्योंकि तीनों का सम 76 होगा। अब एक बार रेशियो निकालते हैं, रेशियो मतलब अगर किसी नंबर से कट रहे हैं तो काट दो, किसी नंबर से नहीं कट रहे तो यही आंसर है। अगर ये किसी नंबर से नहीं कट रहे तो यही रेशियो आ गया। वैसे एक्चुअल वैल्यूज भी हैं, एक्चुअल में ए को 32 रुपीज़ मिले, बी को 25 रुपीज़ मिले, सी को 19, क्योंकि तीनों का सम 76 भी आ रहा है, ठीक है। और रही बात रेशो की, तो आगे ये नंबर कटे ही नहीं, तो यही रेशो आ गई, यही रेशो आ गई 32 25 90। बताओ, डन है क्वेश्चन। मैंने सी को एक्स माना, तो बी कितना होगा एक्स प्लस 6, क्योंकि 6 मोर था बी,
और ए कितना होगा 7 मोर देन बी, तो 13 हो गया। तीनों को ऐड किया 76 के बराबर, और x की वैल्यू 19 आ गई। x अगर 19 आ गया जो कि c की वैल्यू थी, तो b उससे 6 ज़्यादा था 25, और a b से 7 ज़्यादा था 32, और यही मेरा रेशो आया। आंसर बनेगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14। Okay, a man divides his property so that his son's share to his wife and wife's share to his daughters are both as in the ratio। ये पता क्या कह रहा है, जैसे मान लो अ, मैं ऐसे कहूँ, मेरे और किसी दूसरे के बीच में रेशो, या ए और बी की बात कर देते हैं, ए और बी की बात, ये कहना चाह रहा है कि जो रेशो ए और बी का है वही रेशो बी और सी का है, वही रेशो बी और सी का, ये कहना चाह रहा है, जो कि 3:1 है। एक बार फिर से देखेंगे, ए मैन डिवाइड्स हिज प्रॉपर्टी so that his son's share to his wife and his wife's share to his daughter are both in the ratio 3:। क्या ये बात समझ आई? एक बार फिर से देखो, मतलब सन टू वाइफ दिया है एंड वाइफ टू डॉटर रेशो दिया है, और दोनों ही रेशो सेम है। दोनों ही रेशो कितने? 3:1, 3:1। फर्स्ट ऑप्शन आ भी गया, वेरी नाइस। तो मैं क्या करूंगा, जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी प्रॉपर्टी है वो किस रेशो में डिवाइड होगी? सन, वाइफ और डॉटर में डिवाइड होगी। किस रेशो में? रेशो निकाल देंगे, 3:1, 3:1। यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, 9:3, 9:3:1। ठीक है, 9:3:1 इस रेशो में डिवाइड होगा पैसा। बट हमें टोटल पैसा नहीं पता है, हमें टोटल पैसा नहीं पता है। हमें गिवन क्या है? हमें उसने कहा इफ द डॉटर गेट्स 10,000 लेस देन सन, 10,000 लेस देन सन। ठीक है, मतलब रिलेशन किसके बीच में यहाँ पे? पैसों में, डॉटर और सन में। मैंने देखा डॉटर को यहाँ पे अगर 1 मिल रहा है आउट ऑफ 13, 9+3+1, 9+3+1 13, आउट ऑफ 13 प्रॉपर्टी सन को मिल रहा है 9, वाइफ को मिल रहा है 3, और डॉटर को मिल रहा है 1। और मैंने क्वेश्चन में देखा कि डॉटर को 10,000 लेस मिल रहे हैं सन से, डॉटर को 10,000 लेस मिल रहे हैं सन से। मैंने देखा हमारी रेशो में डॉटर को कितने कम मिल रहे हैं सन से, जल्दी बताओ। डॉटर को सन से कितने कम मिल रहे हैं? यहाँ पे 9 मिल रहे हैं सन को, डॉटर को 1, 8 कम मिल रहे हैं। डॉटर को सन से 8 कम मिल रहे हैं, और एक्चुअल में 10,000 लेस मिल रहे हैं। तो क्या मैं बराबर कर सकता हूँ? मैंने क्या कहा था, सैंपल वैल्यू को मैं एक्चुअल वैल्यू के साथ कंपेयर कर सकता हूँ। हमेशा 13 को थोड़ी ना कंपेयर करना होता है, 13 को तब करते हैं जब टोटल मनी दिया हो। टोटल मनी तो दिया नहीं है, हमें दिया है कंपैरिजन बिटवीन डॉटर एंड सन, मीन्स इन दोनों के पैसों का डिफरेंस दिया है, तो हम भी सैंपल में डिफरेंस निकालेंगे।
जो कि 8 था, एक्चुअल में 10,000 था। सो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कट कर देंगे, 8 इंटू 1 8, 2 बचा 16, 4 मीन्स 50, 1250 1 की वैल्यू आई। और हमें बताना है होल प्रॉपर्टी कितनी थी। तो मैंने देखा 1 की वैल्यू अगर 1250 है, होल प्रॉपर्टी 13 थी, तो 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 26 6 32 16, 16 250 आंसर। चलिए एक बार फिर से देखेंगे स्टार्टिंग से। सो सन टू वाइफ, वाइफ टू डॉटर, और दोनों ही 3:1 है, 3:1, 3:1। सॉल्व किया 1 3, 9:3:1। अब मैंने देखा डॉटर को सन से 8 कम मिले हैं, बट एक्चुअल में डॉटर को सन से 10,000 कम मिले हैं, बराबर कर दिया 1 की वैल्यू। ठीक है, 16 4 5 1250। हमें बताना है होल प्रॉपर्टी कितनी है। मैंने देखा होल प्रॉपर्टी है कितनी, 9 + 3 + 1, मतलब जो सन को मिली, जो वाइफ को मिली, जो डॉटर को मिली, ऐड कर दूँ तो टोटल प्रॉपर्टी मिलेगी 13। सो 13 की वैल्यू निकाल देंगे, 1250 से मल्टीप्लाई किया, 16250 आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। बताइए ये क्वेश्चन क्या आपको क्लियर हुआ, बताइए, क्लियर, डन। तो आज हमने जितने भी क्वेश्चन किए सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, एक बार करके आना। 15th विच इज द सेकंड हाईएस्ट फ्रैक्शन, ये 15 ट्राई करके आना आपने, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद नेक्स्ट 16 ये भी ट्राई करना आपने, 17th भी ट्राई करना है, स्क्रीनशॉट। उसके बाद 18th ये भी करना है, टेक स्क्रीनशॉट। ठीक है, एंड 19th, 19th का ले लो, 20। बस उसके बाद फिर हम प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास से प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 10 भी दिखा दो, 10th भी दिखा दो, 10th क्वेश्चन ये लो, 10th। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं अब तक। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, ख्याल रखिए, गुड नाइट।